Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, differential equation of first order. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.2. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.2, differential equation of first order and first degree. Type 1, separate variable. By separate variable, a differential equation of this type, capital Fx into capital Gy into dx plus small fx into small gy into dy is equal to 0 is called a separable equation. अगर हम इसको यूँ लिखें, कैपिटल Fx ओवर स्मॉल fx इंटू डी ऑफ एक्स प्लस gy स्मॉल gy ओवर कैपिटल gy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. भाई डी एक्स के करीब प्योर x, डी वाई के करीब प्योर y, विच कैन बी ईजीली इंटीग्रेटेड. इसको आप ईजीली इंटीग्रेट कर लें. अगर हम डी एक्स के करीब प्योर फंक्शन ऑफ x आ जाए, डी वाई के करीब प्योर फंक्शन ऑफ y आ जाए, तो इसको जो है ना वो सेपरेबल वेरिएबल बोलेंगे या सेपरेट वेरिएबल. भाई डी एक्स के करीब प्योर एक्स, डी वाई के करीब प्योर वाई, तो इसको बोलेंगे सेपरेट वेरिएबल्स. और इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. एग्जांपल वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई. वाई सेपरेट वेरिएबल भैया डी वाई के करीब वाई और डी एक्स करीब एक्स. भाई डी वाई के करीब वाई और डी एक्स करीब एक्स. अब आ गया डी वाई के करीब प्योर वाई है, डी एक्स से प्योर एक्स है. नो वी इंटीग्रेट दिस. वी हैव वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट. नो प्लीज़ मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई. भाई देखें, यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है. और याद रखें कांस्टेंट को जिससे मर्ज़ी ज़रब दो भैया वो कांस्टेंट ही होता है. भाई कांस्टेंट को जब किसी नंबर से ज़रब दो वो कांस्टेंट ही होता है, तो ये आंसर है. भाई सेपरेट वेरिएबल का मतलब डी वाई के करीब प्योर वाई और डी एक्स के करीब प्योर एक्स. इसको इंटीग्रेट कर देंगे. नो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 9, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 ओवर एक्स आगे 10 वाई. भाई सेपरेट वेरिएबल डी वाई के करीब 10 वाई आएगा और डी एक्स 1 ओवर एक्स. भाई डी वाई के करीब प्योर वाई और डी एक्स प्योर एक्स. नाउ इंटीग्रेट 10 वाई का होगा लॉग ऑफ सेकेंड वाई, 1 ओवर एक्स का लॉग ऑफ एक्स प्लस सी लॉग ऑफ सी प्लस क्या आएगा लॉग ऑफ सी. भाई लॉग सेकेंड वाई इज इक्वल लॉग ऑफ सी एक्स. लॉग को कैंसिल कर दें तो सेकेंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स. नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. भजन आप इसको इधर ले गए, जाके नेगेटिव हो गया. अब डी एक्स के करीब प्योर एक्स, डी वाई के करीब प्योर वाई. भाई डी एक्स के करीब प्योर एक्स, डी वाई के करीब प्योर वाई. नाउ इंटीग्रेट लगा कर दीजिए. भाई 2 से डिवाइड, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, लॉग ऑफ नीचे वाला चाहिए. साइन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ साइन वाई प्लस चूँकि लॉग वाली फैमिली तो लॉग ऑफ सी लिख दीजिए. भाई इसको सिंप्लीफाई करें, लॉग अंडर रूट कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ सी ओवर साइन वाई. भाई लॉग को उड़ा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जैसे आगे सी ओवर साइन वाई. तो वी हैव साइन वाई आगे अंडर रूट कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी. दिस इज द आंसर. भाई जन सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. भाई सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिल्कुल आसान. वी हैव डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x ओवर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई. सेपरेट वेरिएबल्स वाई डी वाई 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. भाई डी वाई के करीब प्योर वाई, डी एक्स के प्योर एक्स. भाई डी वाई के करीब प्योर वाई और डी एक्स के प्योर एक्स. नो प्लीज़ इंटीग्रेट. इसका वाई स्क्वायर ओवर 2, इसका ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट. अब भैया y0 इज इक्वल टू -2 का मतलब है y की वैल्यू -2 है. y किसके बराबर है इसको भूल जाओ ना भाई. y किसके बराबर है -2 के और x क्या है 0. भाई इसका मतलब है y -2 है और x क्या है 0. भाई जन y0 इज इक्वल टू -2 का मतलब y -2 है और x क्या है 0. भैया वी आर गिवन बट y0 इज इक्वल टू -2, इसका मतलब है y की वैल्यू -2 x 0. लास्ट में पुट करें तो c आपका निकल आया 2g. इसको अब 1 में पुट कर दें, y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस 2. भाई यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी है. 2 से मल्टीप्लाई किया, जज़र ले लिया, यू गेट योर आंसर. 9.2 एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx बराबर एक्स स्क्र ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब. नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल dy के करीब प्योर y और dx के प्योर x. भाईजान dy के करीब प्योर y और dx प्योर x. नो इंटीग्रेट करें, इसका डेरिवेटिव बनता है 3x स्क्र, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड. अब जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो लॉग ऑफ नीचे वाले, इसका वाई स्क्र ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट. नो यहाँ तक छोड़ दें, मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम के साथ जी, तो इज इक्वल टू 6 को सी के साथ देखो सी आएगा जी. ये आपका आंसर है जी. भाई ये जब इंटीग्रल ख़त्म हो जाए आपका आंसर स्टार्ट है जी. भाई जब इंटीग्रल ख़त्म हो जाए आपका आंसर क्या जी, स्टार्ट है जी. नो वी हैव दिस क्वेश्चन dy by dx प्लस वाई स्क्र इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0. भाईजान क्या करेंगे, dy के करीब प्योर y और dx के प्योर x. नाउ प्लीज़ इंटीग्रेट y माइनस 2 dy और भैया साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0. नो वी हैव y माइनस 1 ओवर माइनस 1 माइनस कॉज ऑफ x इज इक्वल टू सी. भाई इसको यूँ लिख लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कांस्टेंट को जो मर्जी करो भैया वो कांस्टेंट ही बताएगी. दिस इज योर आंसर. भाई जब इंटीग्रल ख़त्म हो जाए आंसर शुरू हो जाए. भैया dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स इंटू वाई स्क्र. नो प्लीज़ फैक्टराइज दिस. वी हैव 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्र कॉमन, 1 प्लस एक्स कॉमन. नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल्स. भैया dy के करीब प्योर y और dx के प्योर x. नो प्लीज़ इंटीग्रेट. भैया इंटीग्रेट करोगे इसका आएगा टेन एक्स y, इसका भैया 1 का x और इसका एक्स स्क्र बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट. भाई यहाँ तक लिख लो या यहाँ तक लिख लो, आपकी मर्जी है. नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 dx प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू dy इज इक्वल टू 0. भाई जन इसके जोड़े बनाओ, y कॉमन निकालो इन दोनों में से, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो. भैया डब्बा सेम है, फैक्टर सेम होगा तो भैया वी हैव x प्लस 1 एक्स वाई प्लस 2 dx प्लस क्या होगा एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू dy इज इक्वल टू 0. भाईजान सेपरेट वेरिएबल का मतलब है dy के करीब प्योर y और dx के प्योर x. भाईजान आप इसको इधर लेके इसको इधर लेके जी. अब इसको dy के करीब प्योर y और dx के प्योर x. नो प्लीज़ 2 से ज़रा 2 से डिवाइड. अब भैया नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो भैया लॉग ऑफ नीचे वाली, भाई नीचे वाले का ऊपर लॉग ऑफ नीचे वाली प्लस लॉग ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग वाली फैमिली, यहाँ पे भी लॉग वाली फैमिली. आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो ठीक है, या प्लस सी कर लो, कोई इशू नहीं है. नाउ प्लीज़ सिंप्लीफाई. वी हैव ln 1 प्लस वाई प्लस 2 प्लस ये 1/2 पावर बन जाएगी, तो एक्स स्क्र प्लस 2 का एक्स स्क्र इज इक्वल लॉग ऑफ सी. लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएगी, लॉग को कैंसिल किया तो वाई प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. But question number 5 we have by question number 5 we have dy by dx is equal to 2x square plus y minus x square y plus xy minus 2x minus 2. भाई इसको इसमें से आपने 2 कॉमन निकाल लिया, इसमें से y बाहर निकाल लिया जी. तो भैया माइनस y बाहर निकालेंगे, ये डब्बा सेम आ गया जी, ये फैक्टर सेम हो गया, तो भैया ये एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल लें. नो भाईजान सेपरेट वेरिएबल. भैया dy के करीब y और dx के प्योर x. भाई dy के करीब y और dx के प्योर x. भैया सेपरेट वेरिएबल्स, भाई सेपरेट. तो भाई क्या होगा जी, इसको आप इधर लेंगे, इसको इधर. नो माइनस कॉमन निकाल लो. भाई इसका जब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग ऑफ नीचे वाली, एक्स स्क्र का एक्स क्यूब बाई 3 एक्स का एक्स स्क्र बाई 2 और इंटीग्रल डी कैंसिल सिंपल एक्स आएगा. नो भाईजान इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना पॉसिबल हो जाए. भैया सिंप्लीफाई कर लें, जब इंटीग्रल ख़त्म हो जाए आपका आंसर शुरू हो जाए. भाई टेक एल्शियम 6 एल्शियम, तो भैया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 भाई माइनस 6 ln माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6. भाई इसको ऊपर ले गए. नाउ वी हैव दिस टेकिंग एंटी लॉग लोगे तो भैया ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये एक ही बार बन जाएगी. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, योर आंसर. नो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कोसिकेंट y dx प्लस सिकेंट x dy इज इक्वल टू 0. भाईजान आप सेपरेट वेरिएबल कर लें, dy के करीब y और dx के x. भाई कोसिकेंट का ऊपर जाएगा साइन y, सिकेंट का ऊपर जाएगा कॉस x. नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल्स. भाई साइन का क्या होगा माइनस कॉस y, साइन का इंटी का माइनस होगा और कॉस का इंटी साइन y प्लस सम कांस्टेंट. भाई जो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट कॉस y इज इक्वल टू साइन y प्लस सी. सर सी प्लस लिखो या माइनस सी लिखो, वो सी होता है.
भाई सी को प्लस लिखो या माइनस लिखो वो सी ही होता है जी। भाईजान सी को प्लस लिखो या सी को माइनस लिखो वो सी ही होता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी वाई प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई सेपरेट वेरिएबल जी। भाई सेपरेट वेरिएबल का मतलब है डी वाई के करीब प्योर वाई और डी एक्स के प्योर एक्स। इसको नीचे भेज दो। नाउ इंटीग्रेट कर लें भाई, डी वाई के करीब प्योर वाई है, डी एक्स के करीब प्योर एक्स है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल डी वाई का वाई आएगा जी। भाई नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग ऑफ नीचे वाली। भाई नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव में लॉग ऑफ नीचे वाली प्लस सम कांस्टेंट प्लस लॉग ऑफ सी कर लो, कोई इशू नहीं है। तो भाई वी हैव लॉग सी माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा दो, आपका आंसर है। भाई जान ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आपकी मर्जी है। नो वी हैव ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई। भाई आप इसको नीचे दे दीजिए। 1 प्लस डी वाई बाई एक्स बराबर एक्स ई की पावर माइनस कॉमन निकाल लें एक्स प्लस वाई। नाउ पुट जी बराबर एक्स प्लस वाई। तो डी जी बाई डी एक्स का 1 प्लस डी वाई बाई एक्स। भाई जहाँ पे ये लिखा हो यू पुट डी जेड बाई डी एक्स, और जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे जी, तो यहाँ पे भाई क्या आएगा डी जेड बाई डी एक्स और ये आएगा एक्स ई की पावर माइनस जी। नो सेपरेट वेरिएबल। भाई जन क्या करें सेपरेट, डी जेड के करीब जेड वाली और डी एक्स के करीब एक्स वाली जी। भाई डी जेड के करीब जेड वाली और डी एक्स जी। भाई जनता देखें वी हैव दिस शेप सेपरेट वेरिएबल। नो इंटीग्रेट ई जेड का ई जेड होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। भाई जन आप दोनों तरफ लॉग ले लें जी। नाउ जी की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल एल एन बाई एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो इधर माइनस एक्स इधर ले जाए तो भैया प्योर एक्स आ जाएगा। नो वी हैव 14 क्वेश्चन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई जी। भाई इसको तोड़े ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई। अब भाई क्या करें सेपरेट वेरिएबल डी एक्स करीब एक्स और डी वाई के करीब वाई। नो प्लीज़ इसको लगा इंटीग्रेट, इसको लगा इंटीग्रेट। भाई 2 से ज़रा 2 से डिवाइड। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, तो 2 नहीं था, 2 से ज़रा 2 से डिवाइड, तो इसका क्या होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा जी। इधर भैया हमने बाई पार्ट्स फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। भाई आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर ये बच गया जी। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे ई माइनस वाई और माइनस 1। नो वी हैव दिस जी। तो भाई जन देखें ई एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस ई। भाई माइनस ई की पावर माइनस वाई वो बाहर निकाल दें, वाई प्लस 2 दें। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी हैव दिस कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट के साथ जो मर्जी करो कांस्टेंट ही बताइए। नाउ वी हैव 2x cos y dx प्लस एक्स स्क्वायर सिकेंट वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। भाई जन आप इस तरह करो ना, इसको उधर लेके एक्स स्क्वायर बाहर आ गए और भैया साइन वाई माइनस सिकेंट वाई। नाउ इसको अगर आप थोड़ा सा दामन करें तो एक्स बाहर कर दीजिए। नाउ वी हैव सेपरेट वेरिएबल कर लें भाई 2 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और इसके नीचे दादा, इसके नीचे दादा, इसके नीचे दादा जी। भाईजान अब आप इंटीग्रेट कर दें जी 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेट, और भैया ये 10y होगा और ये सीकेंड स्क्वायर वाई। भाई इसका होगा 2 इसका भैया 10 का होता है लॉग ऑफ सीकेंड वाई, और सीकेंड स्क्वायर का 10y जी एंड प्लस सम कांस्टेंट। भैया सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। भैया ये ना बिल्कुल इजी पोर्शन होता है। भैया ये क्या होता है, ये बिल्कुल इजी पोर्शन होता है जी। तो भाई इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो हम कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं। भाई वी हैव दिस शेप। भाई ऑलरेडी सेपरेट वेरिएबल डी वाई के करीब प्योर वाई है, डी एक्स के प्योर एक्स है, तो ऑलरेडी मौजूद है। तो भाई इंटीग्रेट करें, इसका वाई स्क्वायर बाई 2, इसका वाई एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सम एक्स आ जाएगा जी। अब भाई जन आप ज़रा थोड़ा सा ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव दिस भैया, बट वाई ज़ीरो इज इक्वल टू -1। भैया वाई ज़ीरो इज इक्वल -1 गिवन है जी। इसका मतलब वाई की वैल्यू -1 है और एक्स की वैल्यू 0 है। भाई वाई इज़ -1 एक्स इज़ 0 जी। तो भाई जनता देखिएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इज इक्वल टू सी, तो सी निकलेगा 3। पुट इन 1 जी। भैया वाई स्क्वायर -2 है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ इसको भैया मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो, वैसे तो ये आंसर शुरू है जी। अब 1 को इधर भेज दें और 2 को इधर रहने दें, तो भाई ये आपका दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। भाई दोनों तरफ क्या 1 ऐड कर दीजिए। तो अब आप कह रहे देखें भैया ये आपका क्या बनेगा y -1 का स्क्वायर, ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x
+4 जज़र ले लें तो भैया 1 को इधर शिफ्ट करना है। दिस इज़ योर आंसर। भाई आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ से भी छोड़ सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। भाई 3x + 8 इंटू y² + 4 इंटू dx -4y इंटू x² + 5x + 6 इंटू dy इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0। इसको बाद में देखते हैं। भाई सेपरेट वेरिएबल क्या, dx के प्योर x और dy के करीब प्योर y। भाई वी हैव 3x + 8 ओवर x + 2x + 3, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन a ओवर प्लस b ओवर। भाई जन ये हल करें मल्टीप्लाई करने के बाद a आपका निकलेगा 2 और b आपका निकलेगा 1, तो ये जो रकम होगी ना 2 ओवर x + 1 प्लस 1 ओवर x + c बनेगी। भाई ये जो रकम होगी ये क्या बनेगी, 2 ओवर x + 2 और भाई 1 ओवर x + 3। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, इसको भैया कहाँ पुट कर दें जी 1 में। नाउ वी हैव 2 ओवर x + 1 प्लस 1 ओवर x + 3 dx प्लस 4y ओवर y² + 2 dy 4। अब भाई आप इसको लहदा इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका लॉग आएगा, इसका भी लॉग आएगा, इसका भी भैया लॉग आएगा जी, प्लस log ऑफ c कर लेंगे। भाई ये कोएफिशिएंट को एज ए पावर बना दें, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग को उड़ा दें तो x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू c इंटू y² + 4 एंड होल स्क्वायर, विच से दिस इज 2 जी। नाउ y1 इज इक्वल टू का क्या मतलब है, x1 है और y2 है। भाई y1 इज इक्वल टू का मतलब x1 है और y2 पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई। c आपका निकलेगा 9/16। भाई 9/16 जी, भाई का निकलेगा 9/16। इसको c को लास्ट में पुट करते हैं तो x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 9/16 आगे y² + 4 एंड होल स्क्वायर जी। भैया 4 से 16 को इधर भेज दें। वी हैव 16 x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 इज इक्वल 9 इंटू y² + 4 का होल स्क्वायर। बच्चों तो देखिएगा इसका 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 मतलब जो था y1 इज इक्वल टू का मतलब y की वैल्यू 2 है और x 1 है जी। भाई y1 इज इक्वल टू का मतलब y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है जी। वी हैव 1 + 2y² इंटू dy इज इक्वल टू y cos y इंटू dx, ये हमारे पास अवेलेबल है। भाई सेपरेट वेरिएबल dy के करीब y और dx के करीब x। भाई dy के करीब y और dx के x। नो प्लीज़ अलग इंटीग्रेट कर लें जी, cos x dx। इसका वजन log ऑफ y आएगा, इसका y² / 2 आएगा जी, और cos x का इंटीग्रल होगा sin ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। अब वजन आप जरा देखें, वी हैव log y प्लस y² इज इक्वल टू sin x + c। अब भैया इसका क्या मतलब है, भाई y0 इज इक्वल 1 का मतलब y की वैल्यू 1 और x वैल्यू 0 है। भाई y क्या 1 है और x क्या है 0। भैया y1 और x क्या 0। भाई इसका y0 इज इक्वल 1 का मतलब y वैल्यू 1 और x वैल्यू 0। पुट हेयर एंड c इज इक्वल टू 1 बिकॉज log 1 0 थे। लास्ट में पुट करेंगे तो ln y प्लस y² इज इक्वल टू sin x + 1 सम कांस्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 cos² y इंटू dx प्लस cosec² x dy इज इक्वल टू 0, y π/4 इज इक्वल टू π/12 इज इक्वल टू π/4। भाई सेपरेट वेरिएबल dx करीब x और dy के करीब y। वी हैव 8 sin² x dx प्लस sec² y dy इज इक्वल टू 0। भाई 8 को बाहर निकाल लें sin² x प्लस sec² y। भाई आप क्या करो जी, 4 बाहर निकाल लें और भैया 2 sin² x और sec² y dy। नो वी हैव 1 मनफी cos ऑफ 2x, 1 मनफी cos ऑफ 2x और भैया sec² y dy। नो प्लीज़ सेपरेट हो चुका, इंटीग्रेट करेंगे तो भैया 1 का इंटीग्रल x cos का sin 2x / 2 और sec² का tan y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। भाई 4 से मल्टीप्लाई किया 4x - 2 sin 2x प्लस tan y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको 1 कह दें। अब भैया y π/12 इज इक्वल टू का मतलब है π/4, यानी कि x की वैल्यू π/12 है और y की वैल्यू π/4। प्लीज़ पुट हेयर वी हैव 4 इंटू π/12 माइनस 2 आगे sin 2 π/12 प्लस 10 π/4 इज इक्वल टू c। भैया π/क्या का c -2 sin π/6 प्लस 10 π/4 इज इक्वल टू 1। तो सुनने का देखिएगा sin π/6 क्या होता है sin 30, इसकी वैल्यू 1/2 और 10/4 था 10/45 की वैल्यू 1। भाई 10/45 का था 1। इन वैल्यूज़ को आप दोबारा भैया उधर वजन वी हैव π/12 -2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू c निकलेगा π/3। भाई इसको लास्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा 4x -2 sin 2x
plus 10y is equal to pi by 3. This is the answer.